शोषित, पीड़ित, वंचित, कमज़ोर किसान, मजदूर, नौजवान के आंसू पोंछने की क्षमता हो, वही लोग जनप्रतिनिधि चुने जाएं, वही सरकार बनावें तो ज़्यादा अच्छा हो। तो मेरा सीधा सा जवाब है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अगर हमको आदेशित करेगी तो निश्चित तौर पर हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत से लोग टिकट मांगते हैं जी, टिकट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है जी। हम टिकट मांगने वालों में नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर हम मजबूती से मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और चुनाव जीतेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं अर्पित शुक्ला इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर जनपद के महमूदाबाद में और हमारे साथ उपस्थित हैं 6 बार के विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा जी, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और लोकसभा चुनाव ही नहीं, सीतापुर ज़िले का कोई भी चुनाव होता है तो आपका जो चेहरा है, आपकी जो विचारधारा है, वह चुनाव को काफ़ी प्रभावित करने का मादा रखती है। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को आपसे उम्मीदें हैं? कुछ लोगों का कहना है कि आप दावेदारी कर सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है यदि पार्टी आप पर विश्वास करेगी तब आप दावेदारी करेंगे। क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? अर्पित जी धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को तैयार है। आपने जहां तक हमारे चुनाव लड़ने पर पूछा तो मेरा सीधा सा जवाब है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अगर हमको आदेशित करेगी तो निश्चित तौर पर हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत से लोग टिकट मांगते हैं जी, टिकट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है जी। हम टिकट मांगने वालों में नहीं हैं जी। संगठन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन अगर हमको चुनाव लड़ने को कहेगी तो निश्चित तौर पर हम मजबूती से मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और चुनाव जीतेंगे। भाजपा के सांसद रहे, 20 साल से सांसद रहे सांसद राजेश वर्मा जी ने ऐसा क्या काम किया जो ज़मीनी स्तर पर विकास कार्यों की एक पहचान बन सकता है, या कुछ ऐसा जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? उन्होंने जनता का विकास किया या स्वयं का किया? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने 20 वर्षों में क्या किया इसका समुचित जवाब तो वही दे सकते हैं। 20 साल मेंबर पार्लियामेंट सीतापुर में उनके अलावा आज तक कोई हुआ नहीं है जो 4 बार एमपी रहा हो। अब सांसद एक बड़ा पद होता है जी, और लोकसभा दिल्ली और राज्य से विकास के काम अपने क्षेत्र में ला सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब हमारी बात अलग होगी, उनकी बात अलग होगी। वो कहेंगे कि हमने रेल का दोहरीकरण करा दिया, हम कहेंगे कि दोहरीकरण से कौन सी ट्रेनें बढ़ गईं और उनके स्टॉपेज कहाँ बढ़ गए जी। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें बढ़ गई जिनका महमूदाबाद, बिसवा, फतेहपुर, सीतापुर, पुड़ोल स्टॉपेज बढ़ा, या कौन सी नई ट्रेनें चल गईं। ना कोई नई ट्रेन चली और ना कोई स्टॉपेज हुआ। माल की ढुलाई होनी थी, इसलिए दोहरी लाइन का दोहरीकरण हुआ। यहाँ कोई सैनिक स्कूल सीतापुर जिले में अभी तक नहीं बना। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। हम 30 वर्षों से राजनीति में हैं। सीतापुर कभी सेना की भर्ती का आज तक कोई कैंप नहीं लगा। उन्होंने कोई सीतापुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास नहीं किया। कोई उनके प्रयास से, जो मेरे पास जानकारी है, कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना, कोई आवासीय विद्यालय नहीं बना, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं बना, कोई राजकीय हाई स्कूल नहीं बना, कोई छात्रावास नहीं बना, कोई पावर हाउस उनके प्रयास से नहीं लगा, कोई ट्रामा सेंटर, कोई सीएचसी, कोई पीएचसी, कोई महिला चिकित्सालय उनके प्रयास से नहीं बना। और 20 वर्षों में दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बड़ा पुल, रपटे हो सकते उन्होंने बनवाए हों,
चालारी घाट सबसे बड़ा पुल अखिलेश जी ने बनाया, शाहरी घाट जोड़ौरा घाट हमने बनाया, शाहरी घाट और रमद्वारी और रुदाइन घाट हमने बनाया। उनके घर को जाने वाला पुल विगत 5 वर्षों लालपुर का आज भी टूटा पड़ा जो मैं देख रहा हूँ। बाकी कोई बड़ा पुल उन्होंने नहीं बनाया, कोई 4 लाइन सड़क उन्होंने नहीं बनाई, कोई 10 मीटर चौड़ी डबल लाइन उन्होंने नहीं बनाई। बाकी इसके अलावा भाई कोई अगर उन्होंने काम किया हो, बड़ा काम किया हो तो हमें नहीं पता। कोई नई मंडी स्थल का विकास उन्होंने नहीं कराया, कोई भी मंडी स्थल न बनाया, कोई पार्क जी ने नहीं बनाया। तो विकास के काम मुझे तो दिखते नहीं। बाकी इसका सही जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने कौन से काम किए, और जनता के बीच में उनकी उपलब्धता भी मुझे कहीं दिखी नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कभी समाजवादी पार्टी अस्तित्व में रहेगी, आपका जो कद है वो सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन अहम चेहरों में ज़रूर रहेगा। जो समाजवादी पार्टी के अहम चेहरे हैं उनमें से आप एक रहेंगे। स्थितियाँ ये है कि एक तरफ अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बना हुआ है, स्थितियाँ ये हैं कि जय श्री राम का ट्रेंड चल रहा है, स्थितियाँ ये है कि लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बीजेपी बढ़त से रहेगी। इस पर आप क्या विचार साझा करना चाहेंगे? ये निश्चित तौर पर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर जी का मंदिर का नवनिर्माण हुआ है, और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए निश्चित तौर पर जो मंदिर का निर्माण ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मंदिर हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है जी। हम सब सनातनियों की धार्मिक आस्था का केंद्र है और रहेगा जी। लेकिन सरकार का एक दूसरा पक्ष होना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सनातन सभ्यता है, ये हमारा पक्ष अलग होगा जी। हम दैनिक जीवन में पूजा पद्धति हमारी कुछ भी हो सकती है, हम पूजा पद्धति हमारी अलग है, विभिन्न धर्मों के अलग है, लेकिन उसके बाद रोजगार के, व्यापार के, कारोबार के, महंगाई के, लैंड ऑर्डर के, डेवलपमेंट के इशू सबके एक हैं जी। तो जो मेरा अपना मानना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को राज सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत भगवान राम हम सबके हैं, हमारे हैं, वो अलग विषय हो गया जी। लेकिन दैनिक दिनचर्या की कि कब काला धन आएगा, कब महंगाई घटेगी, कब युवा को रोजगार मिलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे, कब भगोड़े वापस आएंगे, इस पर भी तो कभी चर्चा होनी चाहिए। कब किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, कब उसका आमदनी दोगुनी होगी, कब युवा के हमारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, मैं समझ पा रहा हूँ इस पर कोई चर्चा तो है नहीं। और भाजपा का बड़े से बड़ा नेता, मैं तो चाहता हूँ डिबेट मीडिया के सामने जो करा ले और सामने आवे कि हाँ हमने ये किया। अब आप महमूदाबाद आ जाइए, किसानों के ट्रैक्टर जब्त हो गए। जी हाँ, फेसबुक पे आपने किसानों के ट्रैक्टर को लेकर के एक मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? किसानों के ट्रैक्टर जब्त हो गए, किसान पैसा लेकर खरीद करके लाए थे जी। वादी है नहीं, फाइनेंस कंपनी का मुकदमा है नहीं जी। 10 ट्रैक्टर रामपुर थाने में सीज हो गए, 4 ट्रैक्टर महमूदाबाद थाने में आकर के वसूली दे करके चले गए, लोगों को टार्चर कर थाने में बैठाला गया। आज भी पॉपुलर की गाड़ियां लदी किसानों की, जिन पर कोई परमिट नहीं, थाने में खड़ी हैं। किसान का गन्ना सही टाइम पर तुल जाए, उसको पर्ची मिल जाए, उसको पैसा मिल जाए। 2 ट्राला बिस्वा मिल में जबरन उतार लिए गए महमूदाबाद मिल के द्वारा, 2 ट्राला फिर भी उतार लिए गए महमूदाबाद मिल में, किसानों के ट्रैक्टर सीज कर दिए गए। कल फिर कोई घटना हुई है, किसानों के ट्रैक्टरों को जो गन्ना बेचने जा रहे थे, गन्ना सट्टा ज़्यादा बेचने जा रहे थे, उनको कल फिर रेउसा या थानगांव थाने में बवाल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। मुझे सही जानकारी नहीं, लेकिन हार्ट अटैक हुआ है, किसानों के गन्नों को रोका गया है, थाने के लोग गए हैं। अब क्या हुआ उसके बाद मुझे सही जानकारी नहीं, चूँकि मैं लखीमपुर शादी में गया था, देर रात घटना है। हम अपनी फसल नहीं बेच सकते, ये कौन सा न्याय है?
10 एक्ट में है कि हमारा जो आरक्षित गन्ना जो हम कमिटेड है मिल को देने के लिए, जो हमारा सट्टा है, उसके अलावा हमारा सरप्लस गन्ना होगा, हम पूरे प्रदेश में कहीं जाकर बेच सकते हैं। लेकिन गुंडाई हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो एक्सरा मशीन खराब पड़ी, लैब नहीं है, लैब है तो दवाएं नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चले जाइए हमारा ATS मानापुर, 19 शिक्षकों की स्ट्रेंथ तय है, 1 शिक्षक है। हाजीपुर में 20 की तय है, 5 शिक्षक है। इसी तरह जोड़ौरा, लैल खुर्द, सहारा, अकबापुर, कालबिन कॉलेज महमूदाबाद, GGIC महमूदाबाद, डिग्री कॉलेज महमूदाबाद, किसान इंटर कॉलेज सरैया, बेनराम इंटर कॉलेज के अलावा तमाम राजकीय हाई स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, एडेड प्राइमरी पाठशाला, जहाँ पर शिक्षक नहीं है। हम सड़क की मरम्मत का पैचिंग कर सकते हैं, हम टूटे पुल को बना सकते हैं, हम खराब पावर हाउस को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का पढ़ाई में जो गैप होगा, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि उसको हम पूरा कर सकें, वो शून्य हो जाएगा। तो हमारी सरकार से अपेक्षा भी है, मांग भी है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, मरीजों को उचित चिकित्सा मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मजदूर को उसका हक मिले, छोटे और मध्यम कारोबारी को व्यापार करने की राहत हो, लैंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार न हो, ऐसी नीति सरकार की होनी चाहिए। अभी हाल ही में लोकसभा का अंतरिम बजट आया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि 40,000 जो सामान्य रेल के डिब्बे हैं उनको वंदे भारत से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य भी घोषणाएं की गई, लेकिन उसमें प्रमुखता से देखा गया, जब आई इंडिया ने पब्लिक से बात की तो लोगों ने कहा कि इसमें किसान के मुद्दे, इसमें शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों के मुद्दे, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी मिसिंग है। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के अंतरिम बजट में जो बातें, जो 48 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा बोला गया है, क्या इन चीज़ों की जो नाराज़गी है वो लोकसभा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी? भाई 40,000 डिब्बे वंदे मातरम ट्रेन जोड़ दिए जाएंगे, मुझे तो कहीं कुछ दिखता नहीं। हमारी जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद पड़ी हैं। कैसे यात्री जाएगा छोटे स्टेशनों से छोटे स्टेशनों को? जब हमारी जो बंद ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बंद पड़ी, तमाम ट्रेनें बंद पड़ी, उनको पहले चालू करिए आप। और हमने पहले कहा कि फोकस होना चाहिए किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। क्या महमूदाबाद में 2016 से हम सरकार में नहीं है, 22 में हम MLA भी नहीं है, 22 से हम MLA भी नहीं है। अब हम महमूदाबाद पर आ जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2016 के बाद महमूदाबाद तहसील में अगर एक पावर हाउस बना हो, एक राजकीय इंटर कॉलेज आया हो, एक आवासीय विद्यालय आया हो, डिग्री कॉलेज में फैकल्टी बढ़ी हो, GGIC में कक्ष बढ़े हों, शिक्षक बढ़े हों, कोई नया छात्रावास बना हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई स्कूल बना हो, कोई पुल बना हो महमूदाबाद में, कुछ नहीं। ना कोई पुल बना है, ना कोई बड़ी सड़क बनी है, ना कोई स्कूल, ना कोई अस्पताल, ना कोई छात्रावास, ना कोई पावर हाउस और न ही कोई बड़ी सड़क बनी है महमूदाबाद में। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा माने जाते थे लोकसभा चुनाव में, ऐसा मानना था कि विपक्ष एकजुट होगा और कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज़ों से कमज़ोर होगी। अभी देखा गया कि कुछ समय बाद ही, पहले ही नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब उनके लिए कांग्रेस और RJD खराब है, अभी तक भाजपा थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसी राजनीतियाँ उलटफेर होते हैं तो इसमें क्या समीकरण बन के आते हैं और क्या समीकरण बनेंगे आपके हिसाब से? कोई समीकरण नहीं बनता है। अब नीतीश कुमार को ही क्यों कहो, नीतीश कुमार कह रहे थे मर जाना कबूल है, लेकिन भाजपा कबूल नहीं है जी। नीतीश कुमार जी कहते थे, गृह मंत्री जी कहते थे कि नीतीश बाबू के दरवाजे भाजपा के लिए बंद हैं। बाकी जो छोटे छोटे दल वहाँ पर थे जो बीजेपी विरोध कर रहे थे,
कोई नीतीश कुमार विरोध कर रहा था, सब उल्टा पल्टा हो गया। तो लोकतंत्र में राजनेताओं को और दलों को ना हम जान पाएंगे ना आप जान पाओगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए कोई दल, कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है जी। उसी में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और दूसरा पक्ष जो कह रहा था दरवाजे बंद हो गए वो भी है। आप देख रहे हैं, कोई इसमें कहीं कुछ ज़्यादा कहना होना नहीं है। तो सर इसमें इंडिया पक्ष कमज़ोर पड़ेगा या और मजबूत हो जाएगा? नहीं नहीं, निर्णय जनता जनार्दन को लेना है। जी। ना कोई पक्ष कमज़ोर पड़ेगा, ना कोई पक्ष मजबूत होगा। निर्णय जनता जनार्दन को लेना है और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लोकसभा चुनाव आ गया है। और हम तो यही चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार का गठन हो और अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, जिनमें संयम हो, विकास की ललक हो और शोषित, पीड़ित, वंचित, कमज़ोर किसान, मजदूर, नौजवान के आंसू पोंछने की क्षमता हो। वही लोग जनप्रतिनिधि चुने जाएं, वही सरकार बनावें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से जनता सुनना चाहती है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे ऐसी जो जनता को लगता है कि उसे सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए? अब लोकसभा में तो हमारा यही कहना कि सब लोग फला को वोट दें। फला को वोट क्यों दें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राधे श्याम जी को वोट दें, राधे श्याम जी को ही हम वोट क्यों दें, हम जिसको वोट देना चाहते हैं उसको किस लिए वोट दें। जब चर्चा ये शुरू होगी तभी लोकतंत्र पल्लवित, पुष्पित होगा। चुनाव आता है कि फलाने को वोट दे दी जाए, फलाने को वोट दी जाए, अच्छी बात है, लेकिन किस लिए वोट दी जाए, अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो वोट का कोई मकसद नहीं है। जी भाई मैं चुनाव हार गया, मुझे चुनाव हारे अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं, 1-1.5 महीना बाकी है। जी। ठीक, लोगों ने हमारे खिलाफ मतदान किया, हमारे दल के खिलाफ मतदान किया, कुछ सोच के मतदान किया होगा, अच्छे किया होगा हमारे हिसाब से जनता जनार्दन ने। तो उसका हमें कुछ प्रतिलाभ मिलना चाहिए था। कोई डिग्री कॉलेज खुल जाता, फैकल्टी बढ़ जाती, स्कूल खुल जाता, छात्रावास बन जाता, पुल बन जाता, अस्पताल बन जाता, सड़क बन जाती। लोगों में कुछ ये लगता है कि महमूदाबाद में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लकड़ी वालों से पैसा ना वसूला जाता, बालू वालों से ना वसूला जाता, मिट्टी वालों से ना वसूला जाता, सड़क पर डीजल न डाला जाता कि डीजल डाल करके सड़क खराब करके ठेकेदार को प्रताड़ित न किया जाता, डायग्नोसिस सेंटर वालों को बलि का बकरा न बनाया जाता, नर्सिंग होम वालों को बलि का बकरा न बनाया जाता, तो शायद महमूदाबाद में और ठीक ठाक होता। लेकिन संगठित रूप से हमारे क्षेत्र महमूदाबाद में वसूली चल रही है, संगठित रूप से। महमूदाबाद में कभी जनप्रतिनिधियों ने लकड़ी में, बालू में, मिट्टी में, नर्सिंग होम से, डायग्नोसिस सेंटर से, थानों से, तहसीलों से वसूली नहीं की थी। वसूली हो रही है, आम जनता जान रही है। आप किसी चौराहे पर लेकर लकड़ी मंडी चली जाइए, बता देंगे वो। गल्ला मंडी चले जाइए, जो आरएफसी के लेबिक जो सेंटर लगे हैं वहाँ क्या हो रहा किसान साथ, बता देंगे। हालात बहुत ख़राब है, लेकिन चलिए ऊपर वाले कृपा से कभी तो हालात ठीक होंगे और हालात बदलेंगे। तो आप थे 6 बार के विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह वर्मा जी, जिनसे हमने बात की। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।